नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इमैनुअल जौहरी और आप देख रहे हैं EM टाइम इंडिया न्यूज़। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फार के गयूर नौजवानों, मैं आज तुम्हारी गैरत को ललकारना चाहता हूं। मैं आज तुम्हारी इज्जत को झंझोड़ना चाहता हूं। याद रखना नौजवानों, सन 1757 से लेकर सन 1857 तक पूरे 100 साल तक तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने जिस्मों के चीथड़े सिर्फ इसलिए नहीं उड़ाए थे कि आज सिर्फ 500 और 1000 रुपए में कोई तुम्हारी इज्जतों का सौदा कर बैठे। बहुत कीमती है तुम्हारी इज्जत, बहुत कीमती। ये इतनी कीमती है नौजवानों, अपने जहन की खिड़कियां खोलकर सुनो कि सिर्फ 1857 के अंदर एक साल के अंदर 51,000 उलमाए किराम ने अपने जानों का नजराना पेश किया था। तब जाकर तुम्हें ये इज्जत मिली। उन्होंने ये नजराने इसलिए नहीं दिए थे कि 500 और 1000 रुपए में कोई तुम्हारी इज्जत को झंझोड़ कर चला जाए। उन्होंने ये कुर्बानियां इसलिए दी थी कि आज तुम और तुम्हारी आने वाली नस्लें सर उठाकर फख्र से इस सरजमीन पर चल सको। आज फिर एक शख्स उठा है और उसका कहना यह है कि इन रसूलपुर वालों का, अगलगे वालों का वोट सिर्फ 500 और 1000 रुपए में मेरी जेब में पड़ा हुआ है। अब सवाल तुम्हारी इज्जत क्या है? अब देखना यह है नौजवानों कि तुम अपनी इज्जत बचाते हो या फिर उसे अब इज्जत छीनने का एक और मौका देते हो। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कुछ है तो एक इंसान की इज्जत होती है। अगर आपकी इज्जत चली गई तो दुनिया की तमाम दौलतें बेकार, हीरे जवाहरात बेकार। आपकी इज्जत वो हैसियत रखती है, आपका वोट वो ताकत रखता है कि वो जो हजारों करोड़ का मालिक है आज तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए मजबूर है। पहचानो अपने वोट की ताकत, मत बिखरने दो इसे। चलो ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हारी नस्लों के लिए एक मुस्तकबिल बनाना चाहता हो। चलो ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहता हो। चलो ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हो। चलो ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हारे बच्चों के हाथों से गांजे और अफीम के सिगरेट को छुड़वाना चाहता हो। आज नौजवान नस्लों की जिंदगियां दांव पर रख चुकी है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके बारे में सोचें? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? एक बात हमेशा याद रखना, एक बस्ती पर जब अजाब आया था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इस बस्ती को पलट कर रखो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया अल्लाह से कि अल्लाह, इस बस्ती के अंदर तो तेरा एक ऐसा बंदा भी मौजूद है कि जिसने कभी पलक झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की है। क्या उस बंदे के होने के बावजूद इस बस्ती को पलट दिया जाए? अल्लाह ने कहा, हां, उस बंदे के होने के बावजूद इस बस्ती को पलटा जाए और यहां तक कि सबसे पहले उस बंदे के घर को पलटा जाए। पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ये क्या माजरा? अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ वो अपनी इबादतों के भरोसे पर बैठा हुआ था। उसने सोचा मैं तो इबादत गुजार हूं, मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, मैं तो नेक काम कर रहा हूं, कोई कुछ करता है करे, मुझे क्या? उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर खुद नेक अमल करता था तो दूसरों को भी नेकी की तरतीब देता। उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर कोई नौजवान बुराई के रास्ते पर चल रहा था तो उसको बुराई के रास्ते से रोकता।